हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्किल्स लैब। आज सीखेंगे एक्सेल में इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं। तो इफ कंडीशन लिखने के लिए पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि इफ कंडीशन होता क्या है। इफ कंडीशन होता है कि आपके पास अगर कोई भी कंडीशन हो जिसके ऊपर बेस करके कोई वैल्यू आपको डालना हो, तो उसमें आप इफ कंडीशन को यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल दिए हैं कि मेरे पास एक कंडीशन है और उसका एक वैल्यू है। ट्रू वैल्यू बोलिए या वैल्यू बोलिए, वैल्यू वन। अगर ये कंडीशन मैच होता है, कंडीशन वन मैच होता है, तो वो उसका अगेंस्ट में ये वैल्यू वन वहां पे बैठेगा। अगर कंडीशन टू मैच होता है तो उसके अगेंस्ट में वैल्यू टू बैठेगा। और कंडीशन थ्री अगर मैच होता है तो उसके अगेंस्ट में वैल्यू बैठेगा। बट ये मेरे को पता नहीं है कौन सा कंडीशन होगा और उसके अगेंस्ट में कौन सा वैल्यू बैठेगा। तब मेरे को इफ कंडीशन देना है। तो कैसे लिखेंगे? तो मेरा पास पहला जो इफ कंडीशन है वो इफ के बाद इक्वल टू डालेंगे, इफ डालेंगे, देन कंडीशन वन लिखेंगे और उसके बाद जो वैल्यू है मेरा उसको मैं यहाँ पे बैठा दूंगा वैल्यू वन बोल के, जो भी है। बट मेरे पास अभी भी कंडीशन टू और कंडीशन थ्री दोनों है, बट मेरे को पता नहीं है कि कौन सा हो सकता है। तो मेरे को अगेन इफ कंडीशन यहाँ पे डालना है। तो इफ डाले, फिर कंडीशन टू डाले, देन वैल्यू टू डाले। अगर ये कंडीशन मैच होता है तो वैल्यू टू होगा। अगर कोई भी फर्स्ट कंडीशन भी नहीं होगा या सेकेंड कंडीशन भी नहीं होगा तो मेरे पास एक ही वैल्यू रहता है, वो है वैल्यू थ्री। इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू थ्री डायरेक्टली बैठा दिया है। मेरे पास ये कंडीशन थ्री मैंने कहीं पे नहीं लिखा है। तो सेम एज ऐसा ही होता है कि लास्ट वाला जो कंडीशंस होगा या वैल्यू होगा वो डायरेक्टली बैठ जाता है। उसके अगेंस्ट में कोई भी कंडीशन या इफ लिखने की जरूरत नहीं होता है। और एक चीज है, आप एक समझ लो कि मेरे पास जितना कंडीशन है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, मेरे पास तीन कंडीशन है। तो मेरे पास जब हम इफ फॉर्मूला लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि मेरे पास एक कम कंडीशन मेरे को ले लिखना है। तो एक कम लिखेंगे तो एक इफ कम ही कमी होगा। तो मेरे पास तीन कंडीशन है तो मेरे पास दो इफ लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास दो इफ है, एक पहला एक दूसरा। बट थर्ड वाला इफ का जरूरत नहीं है। अगर थर्ड वाला इफ में आप लिखते हो तो वहां पे एरर दे शो कर देगा। तो ये था मेरा सिंटैक्स, इफ कंडीशंस आप जनरली लिखेंगे कैसे। और एक चीज बोल देते हैं कि यहाँ पे अगर एक ही कंडीशंस में अगर दो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे मेरे पास कंडीशन वन एंड कंडीशन टू है, तो आप वहां पे एंड या और यूज कर सकते हो। एंड का मतलब है आप जो कंडीशन डालोगे वो दोनों मैच करेगा, तभी उसका अगेंस्ट में जो वैल्यू है वो आएगा। और मतलब आइदर कंडीशन मैच करेगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच करेगा तो वो चला जाएगा वो उस वैल्यू के अगेंस्ट में। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, मैंने एक मार्कशीट टेबल का एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे एवरेज मेरा है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा तो उसका ग्रेड निकलेगा ए। अगर 60 से ज्यादा होगा या 80 से कम होगा तो उसका ग्रेड आएगा बी। और 40 से ज्यादा या 60 से कम होगा तो उसका ग्रेड आएगा सी। और बिलो 40 होगा तो वो आएगा फेल में। तो ये मैंने एक इमेजिनरी कंडीशंस डाला हुआ है। इसके अगेंस्ट में हम लोग इफ कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था, मेरा पास कितना कंडीशंस है, एक दो तीन और चार। तो मेरे पास चार कंडीशन है तो आपको सिंपल इफ थ्री इफ लिखना है। तीन तो इफ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो चार कंडीशन है तो तीन इफ होगा, अगर पांच कंडीशन है तो चार इफ होगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं। मैंने ले लिया है J2। J2 में मेरा एवरेज है तो ग्रेड जनरली एवरेज के ऊपर निकलता है। तो J2 मैंने पकड़ लिया कि J2 में मेरा एवरेज निकला है। तो अभी हम इफ कंडीशंस कैसे लिखेंगे। तो पहला कंडीशन से मेरा ग्रेटर देन 80 एंड ग्रेड ए। तो मैंने लिखा इक्वल टू इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, जैसा कंडीशन था एज यूजुअल मैंने वहां पे लिख दिया है, कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किया। J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो उसका अगेंस्ट में ग्रेड क्या निकलेगा ए। तो ये मेरा कंडीशन वन हो गया और उसका अगेंस्ट में वैल्यू वन हो गया। तो अभी सेकेंड वैल्यू कंडीशन है मेरे पास ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80। ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80, तो उसके अगेंस्ट में क्या आएगा बी।
तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस है, ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80। तो वैल्यूज जो भी होगा तो वो अगर 60 से ज्यादा होगा और 80 से कम होगा तभी मेरा ये कंडीशंस में आएगा। तो ये कंडीशंस मेरे दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड दिया है। इफ एंड J2 ग्रेटर देन 60, J2 लेस देन 80। अगर कोई भी वैल्यू 60 से ज्यादा होता है और 80 से कम होता है तभी मेरा इफ कंडीशंस में आएंगे, और उसका अगेंस्ट में जो बी है वो यहाँ पे शो करेगा। और उसके थर्ड कंडीशन है मेरा ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60। तो एज यूजुअल मैंने इफ डाला, एंड डाला, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड J2 लेस देन इक्वल टू 60 डाला, एंड उसका अगेंस्ट में मेरा ग्रेड है सी, तो ग्रेड सी लिख दिया। और लास्ट वाला जो कंडीशंस लेस देन 40 है वो स्टूडेंट्स मेरे को लिखना जरूरत नहीं है कंडीशन, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ उसका वैल्यू फेल। तो अगर कोई भी कंडीशंस कोई भी वैल्यू आता है तो वो मेरे फर्स्ट कंडीशंस में मैच नहीं किया, सेकेंड कंडीशन में भी मैच नहीं किया, थर्ड कंडीशन में भी मैच नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ये फेल में चला जाएगा, उसके लिए अलग से कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आया है। चलिए आप एग्जांपल देख लेते हैं एक्सेल में कैसे हम एक मार्कशीट टेबल बनाएंगे और उसके अगेंस्ट में कैसे हम लोग ग्रेड निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स एक्सेल में देख लेते हैं कि ग्रेड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मेरा एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे नेम, सब्जेक्ट मार्क्स और टोटल, एवरेज और ग्रेड मेरे को निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ग्रेड के लिए कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेटर देन 80 सो उसका ग्रेड ए होगा, ग्रेटर देन 60 और लेस देन 80 होगा तो उसका ग्रेड बी आएगा, ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60 आएगा तो उसके ग्रेड सी आएंगे, और लेस देन 40 अगर किसी का एवरेज आता है तो उसके लिए उसका ग्रेड आएगा फेल बोल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल से। तो इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट, डालने के बाद मेरे को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा टोटल निकालना है। मेरे पास हिंदी का सब्जेक्ट है D4 में और SST का है H4 में। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू डालता हूँ, सम डालता हूँ, ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ पे आप पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर डालेंगे तो मेरा टोटल निकल जाएगा। ऐसे ही बाकी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की मारेंगे तो वो बाकी सबका भी निकल जाएगा। सेम वे में हम एवरेज निकाल सकते हैं। इक्वल टू डालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज बोल के, एवरेज। सेम वे में ब्रैकेट डालेंगे, D4 डालेंगे, कोलोन, यहाँ पे H4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर डालेंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। बाकी सब के लिए भी निकाल चुके हैं। अभी मेरा पास ग्रेड बाकी है। तो ग्रेड के लिए मेरे को इफ कंडीशन यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास थोड़ा चार कंडीशंस दिया हुआ है। तो ये कंडीशंस के ऊपर बेस करके मेरे को यहाँ पे लिखना है। अगर हम वन बाय वन करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे को सिंपल है, इफ कंडीशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने पहले समझाया था कि कंडीशंस जितना होगा उसके अगेंस्ट में मेरे को इफ निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक, दो, तीन, चार कंडीशंस है। तो मेरे को पहले ही समझ जाना है कि मेरे को ओनली 3 इफ लगेंगे। चार कंडीशन है मतलब चार इफ नहीं लगेंगे, चार कंडीशन है मतलब तीन ही इफ लगेगा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे देखिए रेंज है ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80, और ये दोनों कंडीशन मेरे को मैच करना है। तो यहाँ पे मेरे को एंड ऑपरेटर भी यूज करना है एक साथ। देखिए कैसे करते हैं, इक्वल टू डालते हैं, इफ लिखे, देन ब्रैकेट ओपन किए, तो पहला कंडीशन से मेरे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 80 फॉर ग्रेड ए। तो एवरेज कहाँ पे है मेरा, एवरेज मेरा है J4 में। पहला जिस रोल नंबर जिसका 1 है उसका एवरेज है J4 सेल में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ J4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सिंपल जो मेरा कंडीशन है उसको मैं एज इट इज यहाँ पे डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद कोमा डालेंगे,
देन मेरा ग्रेड है, डबल कोट्स ओपन करेंगे और ए लिख देंगे, ये मेरा। एंड उसके बाद फिर से कॉमा डालना है एक। उसके बाद मेरा ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरे पास सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 80, उसके अगेंस्ट में बी होगा। तो इस कंडीशंस के लिए अगेन मेरे को इफ स्टार्ट करना है, देन फर्स्ट ब्रैकेट देना है। जैसा कि ये दो कंडीशंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 80, तो यहाँ पे मेरे को पहले एंड लिखना है। उसके बाद फिर एक फर्स्ट ब्रैकेट देना है। उसके बाद लिखना है J4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा J4 लेस देन 80, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये एंड वाला जो ओपन किए थे उसके लिए ब्रैकेट है, फिर एक कॉमा डालेंगे और मेरा कंडीशन वैल्यू है जो बी, उसको हम डबल कोट्स में लिख देंगे। देन अगेन एक कॉमा डालेंगे बिकॉज मेरे पास अभी भी दो कंडीशंस है, तो ग्रेटर देन 40 एंड ग्रेटर लेस देन 60, उसके लिए सी होगा और फेल होगा। तो मेरे पास फिर कॉमा डालेंगे और अगेन इफ डालेंगे, देन फर्स्ट ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास फिर से दो कंडीशंस है, ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60, तो अगेन मेरे को एंड डालना है यहाँ पे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट, देन J4 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा J4 लेस देन 60, ये एंड वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करते हैं, कॉमा डालते हैं। देन इसके अगेंस्ट में आएगा सी, कॉमा डालते हैं। और मेरे पास जो लास्ट है फेल बोल के लेस देन 40, तो वो मेरे पास उसके लिए मेरे को और कंडीशंस इफ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसका वैल्यू। बिकॉज अगर कोई भी कंडीशंस मैच नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फेल में ही आएगा। ए बी सी अगर मैच नहीं करेगा तो वो फेल में ही आएगा। तो ये ऑलरेडी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। और लास्ट में मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना है। मेरे पास कितना इफ है, मैंने तीन इफ यूज किए हैं सॉरी, तीन इफ यूज किए हैं, तो मेरे पास ये लास्ट में जो ब्रैकेट होगा वो तीन ही हो गए। तो जितना इफ उतना ब्रैकेट, मैंने एक डाला, दो डाला, तीन डाला, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं, एंटर डालेंगे उसको फॉर्मूला लिखने के बाद, देखते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे पास डायरेक्टली उसका वैल्यू दे दिया है। अभी मैच करते हैं कि फिट ग्रेटर देन 80 जिसके पास होगा वो ग्रेड ए मिलेगा। तो इसका एवरेज है 85.6, तो उसके लिए एवरेज ग्रेड उसका ए आएगा। तो बाकी देख लेते हैं सबका ठीक ठाक है कि नहीं। देखिए दोस्तों, 65.6 है, 65.6 60 से 80 तक होगा तो उसके बी आएगा। 54 है, 40 से 60 तक होगा तो उसके ग्रेड सी आएंगे। और किसी का 40 लेस देन 40 आएगा तो उसके लिए फेल आएगा। तो देखिए इसका एवरेज है 38.8 और इसका आया फेल। तो ऑटोमेटिकली मैंने ऐसा 10 मेरा स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर है, नेम है, डिटेल्स है। अगर यहाँ पे 100 200 जितना भी स्टूडेंट्स आप आएंगे, आप एक बार फॉर्मूला लिख लोगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेड पूरे जो भी फॉर्मूला आप डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये एक इजी प्रोसेस है इफ कंडीशंस को यूज करना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ कंडीशंस में आपको समझा पाया हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा और भी एक्सेल आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बोल सकते हो।